64 मोतियों का मंगलसूत्र बनाने के लिए मेरे वीडियो पे कमेंट आया था। नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पट्टी मंगलसूत्र बनाने वाले हैं 64 मोतियों से। 60 मोती दोनों पट्टियों में यूज़ किया है और 4 मोती पेंडेंट के पास में। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या लगेगा। 2 वाटी पेंडेंट लगेंगे, उसके पास हम 4 गोल्डन मोती यूज़ करेंगे। हमारे पास बड़े गोल्डन मोती हैं, तो इसलिए मैंने पेंडेंट के पास 4 गोल्डन मोती यूज़ किए हैं जो बड़े साइज़ के। आप चाहें तो जो नॉर्मल साइज़ है आपका, आप वैसा यूज़ कर लीजिए। कोई सा भी गोल्डन मोती, 4 मोती आप पेंडेंट के पास यूज़ करिए। यहाँ पे मैंने फुटबॉल डिज़ाइन के गोल्डन मोती लिए हैं, तो आप कोई सा भी प्लेन गोल्डन मोती या कोई सा भी मोती ले सकते हैं। यहाँ पे काले वाले मोती लिए हैं, 4 नंबर साइज़ के हैं। स्क्रू, नायलॉन का धागा, इंच टेप, लाइटर और कैंची लिया है। तो सबसे पहले हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। इस तरीके से 1 मीटर तक धागा माप लिया है। उसी धागे की सहायता से 1 मीटर और लेंगे, 1 मीटर और, ये 3 तय हो गए। 1 मीटर और ले लेंगे, ये 4 तय हो जाएगा। अब इसे रील में से कट करके अलग कर लेना है। अब क्या करना है ना कि इस धागे को दोहरा फोल्ड कर लेना है, यानी अच्छी तरीके से इसको सुलझाते हुए दोहरा फोल्ड करना है। दोनों कटे हुए मुंह को एक पास कर लेंगे और इस तरीके से इसको सुलझा के दोहरा फोल्ड कर लेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ ना, वैसे ही सेम इसी तरीके से हमें 4 मीटर का एक और धागा लेना है, उसे भी दोहरा फोल्ड कर लेना है यहाँ पे। तो अब जिधर कटा हुआ भाग आ रहा है ना, इधर हम गांठ लगा लेंगे। तो दोनों धागों में पहले अलग अलग गांठ लगा लिया है मैंने। अब फिर यहाँ पे क्या करना है कि दोनों धागों को एक साथ पकड़ के, यानी कि जो 4 तय हो जाएंगे उनको एक साथ पकड़ के यहाँ पे अब गांठ लगा लेंगे। जिधर ये कटा हुआ भाग आया है उधर हमें गांठ लगा लेना है। तो एक मोटा सा गांठ लगा लीजिए, ऐसा गांठ जो स्क्रू के अंदर बैठ जाए, फिट हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें 3-4 गांठ लगा लेना है। यहाँ पे मैंने नायलॉन का धागा काला कलर का लिया है। आप चाहें तो सफ़ेद कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें काले कलर का धागा ही अच्छा दिखेगा, क्योंकि साइड साइड से मैंने कोई भी मोती यूज़ नहीं किया है और काले वाले मोती हैं हमारे, तो इसमें काले धागे से अच्छी फिनिशिंग आएगी, इसलिए मैंने काला यूज़ किया। हो सके तो आप काला ही यूज़ करिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप धागे को सुलझा लेंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे कि दूसरे छोर पर चले आएंगे जिधर बीचों बीच भाग है, तो इधर अब हम सुई को बांधेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना 12 नंबर की 2 सुई ली है और उसमें नॉर्मल सिलाई वाला धागा पहले ही डाल के रखा है। उसी धागे को, जो सुई में धागा है, उसे नायलॉन के धागे के बीचों बीच डाल लेना है और इस तरीके से बंधने के जैसा बांध लेना है। सुई के धागे को ही आपस में बंधने के जैसा बांध लेना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं बांध रही हूँ ना, सेम वैसे ही आपको भी बांधना है। तो दोनों नायलॉन के धागों में दोनों सुइयों के धागे को बांध लेना है अलग अलग। यहाँ पे मैं सुइयों को अपने साइड में कर ले रही हूँ ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। अब क्या करेंगे ना कि स्क्रू डालेंगे। तो दोनों सुइयों को एक साथ करके स्क्रू का एक भाग डालना है। तो स्क्रू को पहले खोल लेंगे और स्क्रू डालने से पहले एक छोटा सा मोती एक सुई में डालेंगे, फिर स्क्रू को डालेंगे। तो स्क्रू का मुंह हमेशा बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी गांठ की तरफ मुंह होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। नहीं तो स्क्रू अगर उल्टा हो जाएगा ना, तो फिर ये स्क्रू लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है कि धागे को खींच के जो गांठ है ना, उसको स्क्रू के अंदर अच्छी तरीके से बिठा लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रू को एक जगह पे फिक्स कर लेंगे ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। अब दोनों धागों को अलग अलग कर लेंगे। नायलॉन के धागे हैं, यानी दोनों सुई को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे मैं ना लगभग 30 मोती दोनों लड़ियों में मैंने डाल लिया है। अब क्या करना है ना हमें कि पहले वाले सुई में, जो पहले वाली लड़ी है, उसमें हमें फिर से वही 6 काले वाले मोती डाल लेने हैं, सेम मोती डालना है। अब क्या करना है कि दूसरे साइड की सुई को इन मोतियों में से आगे से पीछे की तरफ निकाल लेना है, इस तरीके से खींच के। और ये ध्यान रखना है ना कि सुई ना धागे को छेद के ना निकले। तो चुटकी की सहायता से पहले वाले धागे को दबा लेंगे, मोती वाले धागे को, और फिर उसमें से सुई को पास करेंगे। तो इस तरीके से हमें ना यहाँ पे डिज़ाइन बनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे मैंने 10 जगह पे एक काले वाले मोतियों का लाइन लाइन का डिज़ाइन बनाया है, पट्टी बनाया है। अब क्या करना है ना कि हमें पहले वाले सुई में 2 काले मोती और 1 गोल्डन मोती और फिर 2 काला मोती डालना है। अब दूसरे साइड की सुई को इसी तरीके से पास कर लेना है, जैसे पहले पास किया है ना, वैसे ही सेम पास कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये गोल्डन मोती है ना, उसकी मोटाई के हिसाब से हमें ये काले वाले मोतियों को लेना है ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छी आए। यानी कि जिस हिसाब से ये गोल्डन मोती है ना, उसी हिसाब से मोटा और गोल ये काले वाले मोती होने चाहिए। अगर काले वाले मोती गोल नहीं मिल पा रहे हैं, चिपटे हुए हैं, लेकिन मोटा लगभग इसी के हिसाब से होना चाहिए, तो उस तरीके से ये फिनिशिंग अच्छी आएगी। नहीं तो थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा ना, तभी भी चल जाएगा, लेकिन उतनी सुंदर फिनिशिंग आएगी नहीं। इस तरीके से अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे मैंने ना लगभग 5 नंबर साइज़ के ये काले वाले मोती लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पहले तो
दो दो काले मोती दोनों साइड में और बीच में एक गोल्डन मोती, फिर उसके बाद 3 गोल्डन मोती। अब फिर से यहाँ दोनों साइड में दो दो काले मोती और बीच में एक गोल्डन मोती डाला। यहाँ पे हमारा धागा फंस गया था, तो मैंने क्या किया कि सुई के धागे को काट दिया, और सुई के धागे को काटना है, ये नायलॉन के धागे को कभी नहीं कट करना है। फिर उसके बाद सुई को निकाल के यहाँ पे धागे को निकाल के अच्छी तरीके से निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें 5 जगह पे ये काले वाले मोतियों की लाइन बनानी है। उसके बाद फिर से ये गोल्डन मोतियों का डिज़ाइन बना लेना है। ये फूल जैसा डिज़ाइन बनता हुआ, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे बनता हुआ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने नायलॉन का काला धागा यूज किया है उसकी वजह से इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पे मैंने 6 जगह पे इन गोल्डन मोतियों का यूज करके डिज़ाइन बना लिया है। अब दोनों सुइयों में हमें 10-10 काले वाले मोती डाल लेने हैं। अब दोनों सुइयों को एक साथ करके यहाँ पे अब पेंडेंट और 4 मोती डालने हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पास जो मोती हों 4 वो डाल लीजिए, क्योंकि कमेंट आया था ना कि 64 मोतियों का बनाना है। तो मैंने पट्टी के दोनों साइड में 30-30 गोल्डन मोती यूज़ किए हैं और बीच में ये 4 बड़े साइज़ के ये जो गोल्डन मोती हैं वो यूज़ किए हैं। आपके पास अगर छोटे साइज़ के हैं, जिस साइज़ के हैं उसी साइज़ का यूज़ करके बनाइए। जैसा पट्टी में यूज़ कर रही हैं ना, सेम वही भी यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास बड़े साइज़ का है तो मैं बड़े साइज़ का यूज़ कर रही हूँ। कोई भी डालेंगी सुंदर उतना ही दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने मोतियों को और पेंडेंट को डाल लिया है। अब दूसरे साइड का इसी तरीके से पट्टी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लास्ट का पट्टी बना के आपको दिखा रही हूँ, ये डिज़ाइन बना के। तो शुरू में क्या करना है कि दोनों साइड में काले काले मोती और बीच में गोल्डन मोती, और फिर उसके बाद फिर 3 गोल्डन मोती, और फिर उसके बाद फिर ऐसे ही करके फिर से दोनों साइड में काले काले मोती और बीच में गोल्डन मोती करके डाल लेना है। और सुई को पास करते टाइम ये ध्यान रखना है ना कि सुई हमारे धागे को छेद के ना निकले। जो पहला वाला धागा है जिसको चुटकी से दबाया हुआ है ना, उसको छेद के ना निकले, इसलिए मैंने चुटकी से दबा लिया है ताकि इस धागे को छेद के ना निकले। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि लास्ट का बना रही हूँ, तो यहाँ पे 10 जगह पे हमें ये काले वाले मोतियों का लाइन बना लेना है। फिर लास्ट में प्लेन काले वाले मोती ऐसे ही डाल लेने हैं दोनों लड़ियों में, जो 30-30 के आसपास डाले हैं मैंने, वैसे ही डाल लेना है। आप चाहें तो इससे और लंबा करना चाहती हैं तो और कर लीजिए। मैंने लगभग 2 इंच तक डाला है, आप चाहें तो 3 इंच तक डाल सकती हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा धागा नहीं है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मत डालिए। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि स्क्रू का दूसरा भाग डाल ले रही हूँ। तो स्क्रू का मुँह आगे की तरफ किया है मैंने। अब स्क्रू में एक छोटा सा मोती भी डाल लिया है। अब यहाँ पे हमें गांठ लगा लेना है। तो अच्छी तरीके से मोतियों को एडजस्ट कर लेंगे, धागे को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। धागा कहीं कम ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए खींच के अच्छी तरीके से बिठा लीजिए, तब जाके यहाँ पे गांठ लगाइए। तो इस तरीके से बनने के जैसे बांध के गांठ लगा रही हूँ। फिर दूसरी टाइप का गांठ लगा लेंगे। थोड़ा मोटा ही गांठ लगाना है हमें, ताकि ये धागा ना खींच के ना निकले पेच में से, स्क्रू में से। तो 3-4 गांठ लगा लीजिए, और एक्स्ट्रा धागा है उसे कट करके हमें गांठ को सेक लेना है। तो आप और लंबा थोड़ा करना चाहती हैं ना, तो आप प्लेन ये जो काले मोती पीछे डाले हैं ना, उसको 2.5 या 3 इंच तक कर लीजिए। हमारा धागा पुर जाएगा उतना तक। मैंने मंगलसूत्र 11 इंच तक रखा है। आप चाहें तो और लंबा बनाने के लिए आप और लंबा धागा लीजिए। मैंने 4-4 मीटर का धागा लिया है, आप 5-5 मीटर का धागा लीजिए तो और लंबा मंगलसूत्र बनेगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके भी बताया करिए कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा और कैसा कैसा डिज़ाइन चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।